Hello everyone, welcome to UPSC Navigator. You agree or not, but one thing I must say you कि यूपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी में से जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, चाहे रिसोर्सेज को लेके बात करें या फिर कवरेज एरिया को लेके बात करें, डेप्थ को लेके बात करें, तो वो है आपका करंट अफेयर. ओके, लेट मी टेल यू अबाउट द ग्रीन ग्रास सिंड्रोम. यू मस्ट हैव हर्ड द फ्रेज दैट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. यूपीएससी में इस आइडिया का सेंट्रल थीम यही है कि हमेशा हमको ये लगता है कि जो दूसरे कर रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है, और इसलिए चाहे कोई कितना भी बोल दे, एक एविल टेम्पटेशन होता है एडिशनल रिसोर्स फॉलो करने का. जो एक फियर ऑफ फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इट्स अ वेरी रियल थिंग इन यूपीएससी प्रिपरेशन. जो लोग हिंदू फॉलो कर रहे हैं उनको लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है, जो लोग न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं उनको लगता है कि उनका मैगजीन छूट रहा है, जो मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं उनको ईयरली कंपाइलेशन पढ़ने का टेम्पटेशन होता है. और इस प्रोसेस में आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, ना ही आप न्यूज़पेपर अच्छे से कवर कर पाते हैं, ना ही मंथली मैगजीन पढ़ पाते हैं, और ना ही ईयरली कंपाइलेशन को इफेक्टिव यूज कर पाते हैं. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे, साथ में मंथली मैगजीन भी फॉलो कर रहे होंगे, और ईयर के लास्ट में आप ईयरली कंपाइलेशन भी फॉलो करोगे. काफी लोग ऐसे होंगे जो मंथली मैगजीन पर रिलाई कर रहे होंगे. उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ मंथली मैगजीन को फॉलो कर रहे होंगे, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो सिर्फ ईयरली कंपाइलेशन पर रिलाई करेंगे. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ये सारी चीज फॉलो कर रहे हैं और जो सिर्फ इनमें से एक या दो चीज फॉलो कर रहे हैं, उनमें मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा. नाउ आप यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन मेक और ब्रेक का काम करता है ना. पॉइंट मार्क्स से आप क्वालिफाई कर जाते हैं, वहीं पर पॉइंट मार्क्स से आप डिस्क्वालीफाई भी कर जाते हैं. बट इन 2-3 क्वेश्चंस को सही करने का जो कॉस्ट होता है ना, कई बार बहुत हाई हो जाता है. जितना आप इनपुट दे रहे हो उसके प्रोपोर्शनेट आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है. एंड दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग थिंग. जब तक आप खुद से किसी भी रिसोर्सेज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करोगे और सिर्फ कोई बोल दिया है, कहीं से आपने देख लिया है, उसके पीछे ब्लाइंडली भागते रहोगे, तब तक आप राइट ट्रैक पे नहीं आओगे. एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करते हैं, जब भी आप करंट अफेयर का ओवर एनालिसिस करते हो, तब आप स्टैटिक पार्ट को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करते हो. क्योंकि देखो, टाइम तो आपके पास लिमिटेड है, कहीं अगर आपको समय देना है तो कहीं से निकालना पड़ेगा, है ना. हमेशा आप इस बात को सुनोगे कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नो डाउट कि करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर ही आपका एग्जाम क्लियर करा देगा. और यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ना कि सिर्फ आप एक चीज पर फोकस करो जहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है. ओके, एंड जो अदर सब्जेक्ट है उनको आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर दो. एंड लेट मी गारंटी यू वन थिंग कि अगर आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रांग रहेगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका प्री कभी नहीं रुकेगा. एंड सबसे बड़ा झूठ जो मुझे लगता है मार्केट में फैला हुआ है, वो है करंट अफेयर को लेके, कि बहुत से क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं. देखो, करंट अफेयर को देखने का दो नजरिया है. एक है जो एक्चुअली करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपियर्स टू बी लगते हैं. मतलब वो करंट अफेयर के तो हैं, बट इन रियल वो करंट अफेयर के नहीं होते हैं. देखो, बेसिकली आप पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट है आपका प्योरली करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं. बाय सेइंग प्योर करंट अफेयर आई मीन कि वो न्यूज 1-1.5 साल के अंदर की है. सेकंड टाइप आपका कंटेम्प्रेरी अफेयर होता है, मतलब कि जो 2 साल से पहले की न्यूज है. फॉर एग्जाम्पल अब्राहम अकॉर्ड की बात करो या फिर क्वाड की बात करो, तो ये क्या है, करंट अफेयर की न्यूज नहीं है, ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है. एंड इसके बाद आता है आपका स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर के क्वेश्चंस. ये जो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसे मिलेंगे जो स्टैटिक क्वेश्चन है, बट उनको पूछा इसलिए गया है क्योंकि उनसे रिलेटेड न्यूज करंट अफेयर में थी. फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो आपसे पॉलिटी में पूछ लिया जाएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में. कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ अमेंडमेंट हुआ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा. ओके, तो इस तरह के यहाँ पर करंट अफेयर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ना इन तीनों में से आप जितनी भी मेहनत करते हो वो आप पहले पार्ट के लिए करते हो, जो कि प्योर करंट अफेयर बेस्ड होता है. क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पिछले 2-3 साल का करंट अफेयर पढ़ लो. जिनका ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होता है वो तो चीजें पढ़े रहते हैं, है ना, उनको हो सकता है कि ये याद रहे. बट जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो पिछले 2-3 साल का करंट अफेयर कवर करें. कोचिंग वालों के लिए बोलना बहुत ईजी होता है कि आप पिछले 2 साल का 3 साल का करंट अफेयर कवर करो, बट जिसको कवर करना होता है आप उससे पूछो कि क्या हालत होती है. इवन 2 साल का करंट अफेयर करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं होती कि आप सारे क्वेश्चन सही कर लोगे. आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, है ना, 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कंटेम्प्रेरी हैं, एंड कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो आप इन क्वेश्चन को कवर करने के लिए ज्यादा पीछे तो नहीं जा सकते ना. आप यहां पर देखेंगे करंट अफेयर में, आप देखिए 2024 में 20 से 22% का यहां पर वेटेज दिया गया है, बट इन रियलिटी ये नंबर काफी कम होता है. नाउ लेट मी शो यू, ये 2025 का प्रीलिम्स का पेपर है. अब देखो, जो प्योर करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो देखो, ये आपका प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन है. ओके, ये आपका प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन है. लेकिन आप ये देखिए ब्रिक्स का,
है ना। 16 ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुई थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रिक्स हमारा जो है ये हमारा स्टैटिक टॉपिक है, ठीक है। आईआर में हम पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में, लेकिन ये न्यूज में था इसलिए पूछा गया। मतलब ये क्या, स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर है। ओके, और देखिए गगन के बारे में देखें तो ये हमारा कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर है। ओके, ये वाला देखिए ये हमारा प्योर करंट अफेयर है। उसके बाद ये देखिए ये हमारा प्योर करंट अफेयर है। ये देखिए ये कंटेम्प्रेरी अफेयर है हमारा। ये जो गांधी पीस प्राइज है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको जो पीआईबी है 2020 की उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कंटेम्प्रेरी है। उसके बाद देखिए बिम्स्टेक, ये आपका स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर है। ओके, और देखिए ये आपका, ठीक है, ये प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में ये न्यूज में था। और देखिए ये आपका कंटेम्प्रेरी है, ठीक है, पीआईबी मार्च 2022 में आप देखेंगे तो नेशनल रेल प्लान के बारे में बताया गया है पीआईबी मार्च 2022 में। ओके, और देखिए ये आपका स्टैटिक करंट अफेयर है। यूपीआई के बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में। ओके, और देखते हैं ये देखिए आईएनएसटीसी के बारे में बात करें तो ये भी हमारा कंटेम्प्रेरी अफेयर है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर में तीनों तरह के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। ओके, कंटेम्प्रेरी अफेयर भी मिलेंगे, है ना। कंटेम्प्रेरी अफेयर यदि आप 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और बात करें जो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपके स्टैटिक नॉलेज से भी बन जाता है। और कुछ प्योर करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी अफेयर है, जैसे ये देखो, यदि आपने 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, है ना। यदि आप स्टैटिक पढ़ा हुआ है ना, करंट अफेयर यदि आपने देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो क्वेश्चन है पीआईबी 2022 की न्यूज है, इसके बारे में शायद ही किसी ने पढ़ा होगा नेशनल रेल प्लान के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन आप चाह के भी कवर नहीं कर सकते, है ना। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है प्योर करंट अफेयर है। अब आप देखेंगे कोई भी मैगजीन ने इसको कवर नहीं किया। अब आप पढ़ तो पूरा करंट अफेयर रहे हैं, है ना, मैगजीन पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। और आप जो प्योर करंट अफेयर क्वेश्चन है, आप खुद देखिए, आपने ये क्वेश्चन कहीं पे पढ़े, ये क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम से पहले आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, मंथली मैगजीन पढ़ी होगी, है ना, किसी ने पीटी 365 पढ़ी होगी, आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा होगा। और यदि किसी ने पढ़ा भी होगा तो इतना सब कुछ वो रिटेन नहीं कर पाया होगा, है ना, कि एग्जाम में ये जो प्योर करंट अफेयर क्वेश्चन है ये आपसे बन जाए, ठीक है। अब जो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर है ना, तो ये चांसेस है ये बन भी सकते हैं आपसे। लेकिन हम साल भर किसकी तैयारी करते हैं, हम साल भर इनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम में आप देखेंगे 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 10 भी मैं बता रहा हूं मैक्स, है ना, इतने क्वेश्चन भी नहीं आ रहे। और वहीं पर हम बात करें कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर, स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर और प्योर करंट अफेयर, तो ये क्वेश्चन आपको 20 से 22, ठीक है, इतनी रेंज में ही मिलेगा। बाकी क्वेश्चन आपके स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई 100 में से 20 क्वेश्चन ही आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें तीनों तरह के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। नाउ अब हमने देख लिया कि कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंटेम्प्रेरी अफेयर से हैं या फिर स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि करना क्या है ना, कैसे स्टार्ट करना है, स्पेशली उनके लिए जो बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं या फिर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले वो जो अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जो अपना प्लान फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, है ना, और उनके पास अपना एक शेड्यूल है, तो वो लोग इसको फॉलो करते रहें और इसी पे ट्रस्ट करें। ओके, ये जो एग्जाम है ना, ये एक रिलेटिव एग्जाम है। आपको सबसे अच्छा नहीं करना, आपको अपने अपोनेंट से अच्छा करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मंथली मैगजीन अच्छे से फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, देन इट्स मोर देन इनफ। इससे ज्यादा करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या करें। काफी लोगों को ये फियर होता है, काफी लोग पैनिक करते हैं कि उनके चांसेस कम हो गए, वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल बकवास है। देखो अभी आपके सामने 3 रिसोर्सेस हैं। पहला है आपका न्यूज़पेपर, सेकंड है आपका मंथली मैगजीन एंड थर्ड है आपका ईयरली कंपाइलेशन। इसमें से हम क्या फॉलो करें, है ना। तो इससे पहले आप एक एनालिसिस देखो। दिसंबर एंड होने वाला है, जनवरी यहां पर स्टार्ट होने वाला है, ओके, और मई में आपका एग्जाम है।
जो लोग मंथली मैगजीन स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं वो भी मैक्स टू मैक्स अप्रैल तक फॉलो कर पाएंगे। एंड अप्रैल में जो आप न्यूज पढ़ोगे वो मार्च की न्यूज पढ़ोगे। ठीक है, सो इफेक्टिवली अगर आप आज से मंथली मैगजीन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मंथली मैगजीन यदि आप आज से स्टार्ट करते हैं तो आप सिर्फ 4 महीने की यहाँ पर मंथली मैगजीन पढ़ पाएंगे। जनवरी में आप दिसंबर की पढ़ोगे, फेब में आप जनवरी की पढ़ोगे, मार्च में आप फेब की पढ़ोगे और अप्रैल में आप मार्च की पढ़ोगे, है ना। तो आप 4 ही मैगजीन पढ़ पाओगे यदि आप अभी से मंथली मैगजीन पढ़ने जाते हो तो। और सिर्फ 4 मंथ की मंथली मैगजीन से कुछ नहीं होने वाला। और यदि आप 1 ईयर की मंथली मैगजीन कवर करने जाओगे, ठीक है, तो आपको 1 मंथ में 3 मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, है ना। और ये इम्पॉसिबल है। यदि आप मंथली मैगजीन ही पढ़ोगे तो आप स्टैटिक पोर्शन कब पढ़ोगे, ठीक है, उसका रिवाइज कब करोगे, टेस्ट कब लगाओगे, है ना। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हम तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन 4 मंथ से बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। यूपीएससी में 1 मंथ से मैक्स टू मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी जरूरी नहीं है कि हर मंथ से पूछा जाए। हो सकता है कि आप इन 4 मंथ की मैगजीन को कवर करो और मैक्स टू मैक्स आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है। और जो पीछे के बैकलॉग्स हैं वो आप कवर नहीं कर पाओगे। अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 महीने का बैकलॉग होगा और ये जो 6-7 मैगजीन है ना, बहुत पॉसिबल है कि आप कवर ना कर पाओ। सो आपको करना क्या है, तो देखो जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग क्या करें, वो मंथली मैगजीन ना पढ़ें, वो क्या करें, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, है ना। न्यूज़पेपर आप 45 से 1 घंटे तक पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर के नोट्स प्रिपेयर नहीं करने, सिर्फ न्यूज़पेपर को रीड करना है। और रीडिंग के प्रोसेस में अगर आपको कोई ऐसा टर्म मिले, फॉर एग्जाम्पल जैसे वोल्वाचिया मेथड, मियाँ बाकी मेथड, है ना, ये सब पूछ लिया तो, और किसी ट्रीटी का नाम देख लिया, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम दिख गया, है ना, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप न्यूज़पेपर लेके प्रॉपरली प्री के नोट्स बनाने बैठ जाओ। बहुत ज्यादा यदि आपको कुछ करना है तो आप एडिटोरियल को समराइज कर सकते हो। एंड फॉर प्री आप क्या कर सकते हैं कि आप ईयरली कंपाइलेशन पढ़ सकते हो। ईयरली कंपाइलेशन में देखो तो बहुत सी मैगजीन आ गई हैं, बट फिर भी जो मुझे सबसे सटीक लगता है, सबसे एक्यूरेट लगता है वो है पीटी 365। एंड ऐसा नहीं है कि पीटी 365 जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बट जितना इनपुट देते हो उसके प्रोपोर्शनेट में आपको काफी आउटपुट मिलता है। और जैसा मैंने आपको बोला कि आपको करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। प्योर करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं एग्जाम में, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के होते हैं, 2 साल 2.5 साल पुराने होते हैं और आप 2-3 साल की मैगजीन उठा के नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए कोई भी एक रिसोर्स पकड़ो और उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। एटलीस्ट उसमें से यदि क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। प्री के लिए आप विजन की पीटी 365 पढ़ सकते हो और मेंस के लिए जो मेंस 365 आता है ना, आप उस पर रिलाई कर सकते हो। बिकॉज जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो इशू बेस्ड होते हैं, ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी हमेशा इशू पूछेगा जो पिछले 1-1.5 साल से न्यूज में होंगे और वो चीज मोटा मोटा आपका मैगजीन में कवर हो ही जाता है। सो फाइनली टू कंक्लूजन, जो रिसोर्स आप पहले से फॉलो कर रहे हैं आप उनको फॉलो कीजिए। बट अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो पीटी 365 पढ़ना एंड उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। एंड दिस विल इंश्योर कि आप कंपटीशन में रहो। और जो टाइम आप यहाँ पर सेव कर रहे हो उसको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये जो आपका स्टैटिक पार्ट है ना, उसको बिल्ड करने में, है ना, वहां पर आप टाइम को इन्वेस्ट करो। ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।